नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार त्रेहन आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कलर्स की और हमारा रंगों का त्यौहार आने वाला है होली। आप सबको होली की मुबारक। होली को हम वास्तु में या ऑकल्ट साइंसेज में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। होली के अंदर हमारे दो पक्ष होते हैं, एक नेगेटिविटी को दूर करना और दूसरा पॉजिटिविटी को प्रमोट करना, सेविंग्स को प्रमोट करना। आपने होलिका की कहानी सुनी होगी, जो आप कहीं से भी नहीं सुनी तो आप किसी भी इंटरनेट से अब ऐसे देख सकते हैं कि दिस इज ए फेस्टिवल विच बेसिकली मार्क्स विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर नेगेटिव फोर्सेस। So Holi is a festival of colors. Colors play a very important role in our life. Holi is a festival of victory of faith on God or superpower. Holi is festival to show victory of faith over evil. Holi is a festival of togetherness. हमारी दो चीज़ें होती हैं जीवन में, जलाना और बहाना, और क्रश, बर्न एंड फ्लश। So Holi is a festival to burn the negativities. Holi is basically a period when in India the season changes from winter to spring. और ये हमारी लास्ट फुल मून नाइट होती है, पूर्णमासी की नाइट होती है, जब चंद्रमा पूर्ण होता है। और इसके बाद एक अमावस्या आने के बाद में हमारा नव वर्ष, या जिसको हम हमारा नया संवत कहते हैं, हमारे नवरात्रे स्टार्ट होते हैं। सो दिस इज द लास्ट फुल मून नाइट ऑफ द प्रीवियस संवत। तो जो भी हमारी कोई नेगेटिविटी होती है इसमें हम उसको खत्म करके और फिर हम आगे चलते हैं। राइट ऑल योर नेगेटिविटीज ऑन ए पेपर, कट देम to as small pieces as possible, crush them and burn these in the होलिका दहन fire. ये होलिका जो हमारी मनाई जाती है, होलिका जो हम दहन करते हैं, उसके अंदर प्रहलाद का इतना फेथ था गॉड के ऊपर कि होलिका, जो कि जिसको वरदान था कि वो कभी आग में भी नहीं जल सकती, वो उसको प्रहलाद को लेके आग में कूद जाती है, वो खुद जल जाती है, बट प्रहलाद को कुछ नहीं होता। सो इट इज़ ए फेथ ऑन सुपर पावर और गॉड एंड डिफीट ऑफ नेगेटिविटीज। तो जो भी हमारे जीवन की नेगेटिविटी हैं उनको भी हम होलिका दहन के अंदर हमेशा के लिए दहन कर सकते हैं। कलेक्ट योर क्लटर विच इज यूजलेस आइटम्स इन योर हाउस एंड बर्न देम ऑन होलीडे। दिस गिव्स यू मोर स्पेस, मोर एनर्जी एंड मोर मूवमेंट एट योर रेजिडेंस एज वेल एट कमर्शियल प्लेस, एंड यू सेव रेंट। अब नेगेटिविटीज़ आप जानते हैं कि हमारी नेगेटिविटीज़ अंत हैं, उनका कोई वो नहीं है। हर पल भी हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ आती रहती है, पॉजिटिविटी भी आती है, नेगेटिविटी आती है, बट हम नेगेटिविटी को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये जो मैंने आपको बताया, जो होली पे हम करते हैं, यही चीज़ अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, आप रोज़ भी कर सकते हैं। आप अमावस्या को कर सकते हैं, जिस दिन कोई चंद्रमा नहीं होता, आप शनिवार को कर सकते हैं। तो जलाना, बहाना, तो किसी भी नेगेटिविटी को छोटे छोटे पीसेस में कट करना है ताकि वो दोबारा असेंबल ना हो सके, और फिर उसको जला के उसका वजूद मिटाना। और फ्लश करना मीन्स उसको अपने से दूर कर देना। अब नेगेटिविटीज हमारी बहुत सी चीज़ों में हो सकती है। पहली चीज़ है हमारे रिलेशंस। अब जब हम वास्तु की भी बात करते हैं तो वास्तु शांति मीन्स घर में शांति होती है। अगर आपके रिलेशन ही अच्छे नहीं होंगे तो शांति क्या होगी और वास्तु क्या करेगा। तो आपको अपने रिलेशन में किसी के भी प्रति, चाहे वो आपका पार्टनर हो, बच्चे हों, पेरेंट्स हों, कोई भी जो भी आपके संबंधी हैं, नेबर्स हैं, उनके प्रति जो भी अगर कोई आपके यहाँ नेगेटिविटी है, उस नेगेटिव थॉट के बारे में रात को सोचिए, सुबह उसको रिकलेक्ट, ट्राई टू रिकलेक्ट द पॉइंट्स, राइट देम ऑन पेपर, कट देम इनटू स्मॉल पीसेस, बर्न देम एंड फ्लश देम। दिस यू कैन डू इन रूटीन, बट ऑन होलिका डे, होलिका दहन, इफ देर इज सम मेजर प्रॉब्लम इन योर रिलेशन, कट दोज पीसेस, क्रश देम एंड बर्न देम इन होलिका दहन। अब ये हमारी जो रिलेशंस के अंदर क्या होता है, कोई हर जगह पे झगड़े नहीं होते, बट गेटिंग ए फीलिंग ऑफ नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट, कि आप सुनते हो जी मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है,
मुझे तो कोई जी घर में तवज्जो ही नहीं देता, कोई मेरे बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं करता, आई एम बीइंग इग्नोर्ड, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग लव, मुझे कोई प्यार नहीं करता। इस तरीके से हर घर की अपनी समस्या हो सकती है, अपनी एक नेगेटिविटी हो सकती है। तो ये जो फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, नॉट बीइंग वैल्यूड, नॉट बीइंग लव्ड, नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, ये नॉट जो है, ये इस नॉट को ही हमने खोलना है, काटना है, जलाना है और बहाना है। इसी तरीके हमारे रिलेशन के अलावा हमारे ऑफिस कोलीग्स के अंदर, हमारे बॉस के साथ भी हमारी नेगेटिव चीज़ हो सकती है, तो उनके बारे में भी वहाँ है कि जी ऑफिस में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, हर कोई मुझे इग्नोर करता है, जो मैं काम करता हूँ उसकी कोई कदर ही नहीं करता, जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है, जब अप्रेजल होना होता है तो किसी और को मिल जाता है, लोग मेरे बारे में बॉस को बुरी बुरी बातें बताते हैं। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हर किसी के माहौल के अनुसार होती हैं। तो आपको जो भी इस टाइप की फीलिंग आपके मन में आती है उसको उस दिन अपने पेपर पे लिखिए, काटिए, क्रश करिए और जला दीजिए। बिजनेस क्लाइंट्स के साथ भी आपकी चीज़ हो सकती है कि आपकी चीज़ पार्टनर्स आपके अप्रिशिएट नहीं करते, क्लाइंट्स अप्रिशिएट नहीं करते, यू आर नॉट पेड इन टाइम, यू आर नॉट पेड व्हाट यू डिजर्व, कि जितने का आपने काम किया लोग उसमें से पैसे काट लेते हैं। योर एफर्ट्स आर नॉट अप्रिशिएटेड, लोग आपके काम को ही अपना काम बता के और उसको आगे प्रमोट करते हैं और उसके ऊपर ही पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं। तो सेम वे ये नेगेटिविटीज आपने लिख के इसी तरीके से आपने इनको बर्न करना है, कट करके बर्न करना है। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आजकल हमारे स्टूडेंट्स। अब लॉकडाउन के बाद में अब हमारे आगे बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, स्पेशली 10th 12th के। एक साल तक स्कूल ना जाना, प्रॉपर क्लासेस अटेंड ना करना, तो वैसे ही मन के अंदर एक डर बैठना, एक नेगेटिविटी बैठना, एक डिप्रेशन में जाना, बहुत से फैक्टर्स हैं कि जिनको लेके स्टूडेंट्स के अंदर बहुत दबाव है। बच्चों के मन में ये आना कि इस बारी तो मेरे ठीक से नंबर ही नहीं आएंगे क्योंकि मैंने प्रॉपरली क्लास ही अटेंड नहीं करी, मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुई, या अब बहुत कम समय मिला है, मैं अपना कोर्स भी रिवाइज नहीं कर पाऊंगा और कर पाऊंगी, अगर मेरे नंबर आ भी गए तो शायद मैं अपने प्रॉपर कॉलेज में सिलेक्ट नहीं होंगी, मुझे अपना प्रॉपर जो मैं लाइन चाहती हूँ, जो कोर्स चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके की जो फीलिंग ऑफ अगेन नॉट, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ये हमने फीलिंग लिखनी है, काटनी है, क्रश करनी है और जला देनी है। अब इसके बाद हमने पॉजिटिविटी प्रमोट करनी है कि जब एक बार हमने अपनी नेगेटिविटी बर्न कर दी एंड वी हैव क्रिएटेड ए न्यू स्पेस, जो भी हमारा अपसेट था, जिस चीज़ से भी हम अपसेट थे, उसको अब हमने नए सेटअप में कन्वर्ट कर देना है। सो एवरी अपसेट इज ए न्यू सेटअप। अब आपने लाइफ के अंदर जो अपने उसके अंदर लाना है, आपने फीलिंग लानी है, सक्सेस विल बी माइन, रिमूव द वर्ड नॉट फ्रॉम योर लाइफ, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस, आई एम 100% श्योर टू डू इट, फर्स्ट आई विल डू दिस इन फ्यूचर, celebrate Holi and save money. Keep gulal, red color powder in locker or money place. Red color represents victory, prosperity, strength, happiness, safety, fame, etc. Keep silver coins with it in a zipper pack or square or rectangular silver box. ये एक हमारा ज्योतिष वाइज कॉम्बिनेशन होता है चंद्र मंगल का। लाल चीज़ें मंगल की होती हैं और सिल्वर और जो चांदी है वो हमारी चंद्रमा की होती है। इसके बारे में जब मैं ज्योतिष की क्लासें करूँगा तब मैं आपको ज़्यादा बता पाऊँगा। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे एजुकेशन का कारक है, हमारी मदर का कारक है, हमारे मन की शांति का कारक है और हमारी पीस का कारक है, शांति का कारक है, मन की शांति का कारक है। और मंगल जो है वो हमारी विक्ट्री है, हमारी सफलता का प्रतीक है, हमारे फेम का कारक है और हमारी स्ट्रेंथ का कारक है, हमारी विल पावर का कारक है। तो जब इनका हम कंबाइंड कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो इससे हमारी एक विल पावर स्ट्रांग होती है कि आई कैन डू दिस, चाहे वो मेरी स्टडीज़ हो, चाहे मेरा प्रोफेशन हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, जो भी चीज़ हो, तो उसके अंदर एक चीज़ को अचीव करना। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए इसका ज़्यादा महत्व है, बट जो बिजनेस में हैं उनको साथ में केसर की पुड़िया रखनी चाहिए। केसर जो कि हमारे बृहस्पति की चीज़ है, जुपिटर की चीज़ है, बृहस्पति जो कि धन का कारक है, पैसे का कारक है, हमारी विद्या का कारक है, हमारे विवेक का कारक है, हमारे विजडम का कारक है, हमारी अप्लाइड नॉलेज का कारक है। तो इन चीज़ों को रखने के बाद हम क्या करते हैं, चंद्र मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो कि आपको पावर भी देता है, विजडम भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है।
आप गुलाब के फूल भी रख सकते हैं, और इन सब के साथ अगर आप सुपारी रखेंगे तो वो आपको एक ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी फॉर दी होल फैमिली मिलेगी। तो इसके बाद और हम चीज़ों के बारे में, पढ़ाई से जुड़ी हुई स्पेशली स्टूडेंट्स के बारे में मैं नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपकी आने वाले समय में जो आपके मई में एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं उसके बारे में मैं आपको जिस तरीके से भी मेरी कोशिश होगी कि मैं गाइड करूं और करने की कोशिश करूं, जिससे कि हमारे विद्यार्थी बच्चे अच्छे मार्क्स ला पाएँ, कंपटीशन में सक्सेसफुल हों, अपनी इच्छा अनुसार अपना जो भी उनका कोर्स या कॉलेज वो चाहते हैं वो उनको मिले। तो उसके बारे में मैं आने वाली वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगा। एंड अभी तक के लिए होली के नेगेटिविटी सक करना या पॉजिटिविटी प्रमोट करने के बारे में इतना ही। धन्यवाद। विश यू अगेन ए वेरी हैप्पी, कलरफुल, प्रॉस्परस होली। राधे राधे।